हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और पसंद आए कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निधि अपने घर से भागकर ट्रेन से जा रही थी, गुस्से में, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी ने उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने से, घूमने फिरने में रोक टोक करते थे। उसको घुटन लगने लगी थी और अपने ही घर में ऐसी ऊब कर वह छोड़ भागकर भाग रही थी। निधि ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट उसके दिल में कि वहीं टीटी आकर पकड़ लिया। तो कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतज़ार करती रहती। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें आकर बैठ गई। डर का एक ही कोने पे छिपी बैठी थी। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र में भी करना चाहती थी कि वो सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही तो था। किनारे की तरफ बैठे रवि निधि को देखकर कोशिश करता रहा पीछे से देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बात असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद भी खिड़की पर हाथ टिका कर सो गया। रवि भी वापस से अपनी किताब पढ़ने लग गया। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। शहर में स्टेशन पर बैठे रोई जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए रवि से रहा नहीं गया और निधि के पास जाकर बोला, क्यों रो रही है? मैं काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था कि आप कई परेशानी थी। रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ, वह मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। शहर में स्टेशन पर बैठे रोई जा रही थी। थोड़ी देर से खुद को रोके हुए रवि सो गया और से रहा नहीं गया और निधि के पास जाकर बोला, क्यों रो रही थी? काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था, आपको कोई परेशानी है क्या? निधि रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई, वहाँ मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। घर से भाग कर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना निधि? हाँ, लेकिन वो आया नहीं। रवि ने बहुत समझाया। निधि को अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था और वह एक छोटा सा नोट अपने हाथ में लेकर रवि को दी कि वो उसके ट्रेन में रख दे। रवि से रहा नहीं गया और तुरंत उस खट को खोला। उस पर लिखा हुआ था, धन्यवाद मेरी अनजान हमसफ़र, आपका ये पैसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो अभी स्टेशन पर मिले थे, उनको भी मुझको अपना जैसे समझने के लिए। आज मैं अपने घर पर उनकी बेटी बन के जाऊँगी। रवि उस दिन से निधि को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था कि निधि ज़रूर खत भेजेगी। अब तो निधि वो आँखों और वो मुस्कुराहट जैसे रवि के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था कि शायद उसका कोई पोस्टमैन आया हो, खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, अपने पैसे मिलकर अपने नीचे मिल की वजह पता चल गया। और आखिर में लिखा हुआ था, तुम्हारी अनजान हमसफ़र जो ट्रेन में मिली थी। तो कहानी पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड बाय।